हाय पीजेस, वेलकम टू एपिसोड 5। निशा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं समय और शरौन की बातें ऐसे सुनकर वहाँ से आराम से निकल जाने वाली होती हूँ कि प्रेशा आके चिल्ला देती है, निशा तुम वहाँ ऐसे छुप के क्या कर रही हो? कुछ सुन रही हो क्या? बोल कर भाग जाती है। आई जस्ट नो उसने ये जानबूझ के किया है। ओह नो। मेरे वापस घूमते ही शरौन मेरे पास आ गई थी। वो मुझसे पूछी, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने बड़े कंफर्टेबली उसे मना कर दिया, नहीं तो मैं तो बस अभी यहाँ पे आई थी। लेकिन वो जानती थी, इसीलिए मुझसे पूछी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं, मैं क्यों तुमसे गुस्सा हूँ? मुझे पहले से ही पता था समय तुम्हें पसंद करता है। मैंने सब कुछ बोल दिया ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले, लेकिन इसे सुनकर वो ज़्यादा टेंशन में आ गई। समय? हाँ, समय नहीं तो और कौन, बोलकर मेरी ओर देख के मुझे एक फोर्स स्माइल दी दी है। लेकिन आई कैन सी कि वो अब भी वरिड थी। तुम ठीक तो हो ना? बोलकर मैं उसके पास गई, लेकिन वो मुझसे पीछे चली गई। आउच! पीछे पानी था जिससे वो थोड़ा सा स्लिप हो गई। ये हो गया? मैं उससे पूछी। बिना मुझे देखे ही वो बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्लास में वापस जाना चाहिए, हम हॉकी की प्रैक्टिस में मिलेंगे। बोलकर वो चली गई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि वो ऐसी हर्ट दिख रही है। अरे यार, ये शरौन तो बढ़िया हॉकी खेलती है। जैसे मैं कोच को देख पा रही हूँ, ही लाइक्ड हर स्टाइल। मतलब इसे ज़रूर चांस मिल जाएगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि माया मुझसे आकर पूछती है, ये कौन है? कीपिंग हर आइज ऑन शरौन। शरौन, वो नहीं आए हैं। मैं जवाब देती हूँ, शरौन को एक और गोल करते हुए देखकर। निशा, गेट ऑन द फील्ड नाउ। कोच बोलते हैं। मैं जॉग करते हुए फील्ड में जाती हूँ। बॉल मेरे पास होता है। मैं बॉल को बस पास करने ही वाली होती हूँ कि शरौन का स्टिक गलती से मेरे पैरों के बीच में फंस जाता है और हम दोनों गिरते हैं। मैं नीचे पहले गिरती हूँ और मेरे ऊपर ऑकवर्डली वो गिरती है। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही चोट लग रही है। बोलकर मैं हंसते हुए ऊपर देखती हूँ एंड टू माय शॉक हम कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी और ना ही मुझसे हट रही थी। लग रहा था जैसे वो किसी शॉक स्टेट में चली गई हो। देन मैं उसे बोलती हूँ, शरौन, शरौन, तुम ठीक हो ना? तुम मुझसे हट सकती हो अब। ओह ओह, सॉरी सॉरी। बोलकर वो उठी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, जैसे मेरे बोलने के बाद उसे होश आया हो। उसके बाद मैं भी उठी, अपने आप को डस्टिंग करते हुए, और फिर से गेम खेलने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं था, इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। गेम ख़त्म होने के बाद हम सब चेंजिंग रूम में जाते हैं। हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था। एवरीवन इज़ हैप्पी क्योंकि आज का गेम प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया था। हाउएवर, माया मुझे बहुत देर से घूरी जा रही थी, पता नहीं क्यों। एनीवे, मैं उसे इग्नोर करती हूँ। धीरे धीरे सब जाने लगे। अब बस मैं और माया ही थे वहाँ पे। मैं भी बस अपना बैग लेके वहाँ से जाने ही वाली होती हूँ कि माया मेरे आर्म्स को पकड़कर मुझे अपनी ओर घुमाती है एंड मुझे उसके और वॉल्स के बीच में ट्रैप कर लेती है, लीविंग मी नो चॉइस बट मुझे उसके आंखों में देखना पड़ता है। व्हाट द हेल वाज दैट? वो चिल्लाती है। क्या? मैं जेन्युइनली कंफ्यूज थी कि आखिर ये किस बारे में पूछ रही है। तुम और वो नई लड़की, क्या चल रहा था वो फील्ड में? हाँ, उसका नाम शरौन है। और तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? मेरे पास बॉल था और क्योंकि वो दूसरी टीम में थी, वो मुझसे बॉल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी स्टिक मेरे पैरों में फंस गई। इतनी चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन, तुम उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी गेम के दौरान? तुम्हें गेम में ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। क्या मतलब फ्लर्ट? वैसे भी तुमसे क्या, किसी के साथ भी मैं फ्लर्ट करूं? ज़्यादा चालाक मत बनो, जो पूछा है उसका जवाब दो। देखो माया, तुम्हारे फ्लर्टिंग का मतलब होगा लड़कों के साथ घूमना एंड उनके साथ सोना, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ। गेम के दौरान जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ। शरौन मेरे ऊपर गिर गई। आई लाफ्ड इट ऑफ। हम उठे और फिर से गेम कंटिन्यू करने लगे। बोलकर मैं उसे एक सरकास्टिक स्माइल देती हूँ। ये सुनकर वो मेरे पास आ रही थी।
उसके पैर मेरे पैरों के अंदर घुसते ही जा रहे थे एंड ये क्लोजनेस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। ठीक है, क्या तुम अब मुझसे ज़रा हट सकती हो? बोलकर मैं पीछे झुकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहाँ ही जाऊँ, पीछे जस्ट पीछे वॉल था और माया हटने की जगह मेरे और पास आ रही थी। उसकी नाक ऑलमोस्ट मुझे टच करने वाली ही थी। ठीक है माया, वेरी फ़नी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे बॉडी में आग लग चुकी है। मैं नर्वसली अपने लिप्स को बाइट करती हूँ, ये सोचते हुए कि आखिर वो सोच क्या रही है। माया अपनी आँखों को मेरी आँखों से हटा के लिप्स पे डालती है एंड बैक टू माई आइज़। ये माया मुझे हमेशा ऐसे ही टीज़ करती रहती है, लेकिन इस बार मुझे ये सब कुछ ज़्यादा ही इंटेंस लग रहा है। पता है, तुम्हें परेशान करना बड़ा ही आसान है, वो मेरे कानों में आके बोलती है बड़े ही सेंशुअल टोन में। ये सुनते ही मेरे बॉडी में एकदम हीट रश हो जाती है एंड ये सब बोलकर माया फिर से अपने पहले वाले पोजीशन में चली जाती है, बट नॉट लेटिंग मी गो। निशा यहाँ पर हो? ओ शिट शिट शिट, सॉरी, मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहती थी। शरॉन बोलकर रूम के बाहर चली जाती है। माया मेरे से हाथ हटाते हुए एक नखरीली स्माइल देती है। रुको शरॉन, शरॉन बोलकर मैं उसे रोकती हूँ ताकि उससे बात कर सकूँ। मैं जस्ट थैंकफुल थी कि उसने मुझे हमारे पहले वाले पोजीशन में नहीं देखा। आर यू ओके? मैं शरॉन से पूछी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रोने वाली है। तुम तुम सच में ठीक हो ना? मुझसे पूछती हूँ आज ये थर्ड टाइम। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मेरे और माया के बीच में जो भी हुआ, उस चीज़ को लेके ये अपसेट क्यों है। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस पता नहीं था दैट तुम और माया, मतलब तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। नहीं मतलब यू आर लेस्बो बाय और एनी अदर सेक्सुअलिटी यू आर। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, माया और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। वो बस मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती है, जस्ट टू अनॉय मी। मैं शरॉन को एक्सप्लेन करती हूँ, द बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन। शरॉन, सच में मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम इतनी अपसेट हो गई हो, बट आई डिड नॉट मीन टू मेक यू सैड। मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ और उसके पास जाती हूँ एंड थैंक गॉड फॉर वंस वो हटती नहीं है। नहीं निशा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इट्स माई फॉल्ट, मैं सेल्फिश हो गई थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसका मूड थोड़ा लाइट हुआ। एक तो मैं ये कभी समझ नहीं पा रही हूँ कि इसके इमोशंस इतने जल्दी चेंज कैसे हो जाते हैं। एनीवे, उसकी बातें सुनकर मैं बोली ओके एंड आई जस्ट स्माइल्ड। क्या ये शर्ट मुझ पे अच्छा लग रहा है? समय मुझसे ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछ चुका है। समय यार, कितनी बार बोलूँ? यस, बढ़िया दिख रहा है। वैसे तू हमेशा टी शर्ट पहनता है ना? मेरे ये पॉइंट आउट करते ही वो बोला, ठीक है निशा, अब तू जा, टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब क्यों याद रखेगा मुझे। मैं वहाँ से चली आती हूँ। मैं अपने रूम में बैठकर असाइनमेंट ख़त्म कर रही थी कि मॉम मुझे बुलाती हैं, निशा खाना रेडी हो गया है, नीचे आ जाओ। हाँ जा रही हूँ मम्मा। जैसे मैं नीचे जाती हूँ, पापा भी ऑलरेडी टेबल में बैठे हुए थे। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि पापा ऐसे टेबल पे कभी बैठे नहीं होते हैं। स्कूल कैसा चल रहा है? मॉम मुझसे पूछती हैं। क्या? मॉम मेरे बारे में पूछ रही हैं? सच में? ये मेरी मॉम है ना? हाँ सब ठीक है। आई हैड टॉप्ड इन माई क्लास और स्पोर्ट्स भी बढ़िया चल रहे हैं। माया मुझे उसके अचीवमेंट्स के बारे में बोल रही थी। हाँ अब आ गए ना सही जगह पे। अब द ग्रेट माया जो यहाँ पर है भी नहीं, फिर भी उसके चर्चे चालू हैं और बस उसके बारे में मॉम बोलने लगी, माया ने ये किया, इससे ये मिला, यादा। शी इज़ रियली ऑब्सेस्ड। मैं जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करती हूँ ताकि अपने कमरे में जा सकूँ, क्योंकि माया के बारे में मैं और नहीं सुन सकती। मम्मा मेरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। बोलकर मैं वहाँ से चली आती हूँ, लेकिन मॉम वहाँ पर भी नहीं रुकती है। वो अब पापा को बोलने लगती है। एनीवे, मैं ऊपर चली आती हूँ, बुक्स निकाल कर टेबल पर रखी पढ़ने के लिए, लेकिन सोचने लग गई पता नहीं शमय और शरॉन में क्या चल रहा होगा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1 मंथ लेटर। समय और शरॉन अभी डेटिंग स्टेज में थे।
समय ने मुझे बोला था, शरॉन नहीं चाहती कि चीज़ों को रश करना। तो क्या तुम आज ऋषि की पार्टी में जा रहे हो? शरॉन मुझसे पूछी हॉकी के फील्ड की ओर जाते हुए। अब शरॉन से भी मैं ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी क्योंकि 90% टाइम हम साथ में ही होते हैं। पता नहीं यार, मैं पार्टीज़ में वैसे नहीं जाती बोलकर मैं अपने ग्रुप में जाकर खड़ी हो गई। वो कुछ बोलने वाली ही थी कि कोच सबको बोलते हैं, ऑल राइट गर्ल्स, हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है और हमें ये किसी भी हाल में जीतना है। सो आई नीड योर 200% एफर्ट विद योर ट्रेनिंग, वरना तुम टीम से ड्रॉप कर दिए जाओगे। फुल एंड फाइनल। नो, ये सुनकर मैं मन ही मन थक गई। प्रैक्टिस आज से ही शुरू होगा। अच्छा चलो गर्ल्स, हर कोई 2-2 के पेयर में पैर अप हो जाओ, एक्सेप्ट फॉर निशा एंड माया। अगर हमें जीतना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैप्टन्स पहले अपना काम ठीक से करें। ये सुनकर पहला ख्याल मेरे मन में आया कि आखिर मैं कैप्टन ही क्यों बनी। सच में माया और मैं, क्या ये इतना ज़रूरी है? हम गेम के अंदर तो कभी दुश्मनी नहीं निकालते। कोच सबको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने लगते हैं एंड सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग। लग रहा है कोई मेरे साथ फंस गया है। माया मेरे पास चलते हुए आई, मुझे सर से पैरों तक देखते हुए, विद दैट अनोइंग स्माइल ऑन हर फेस। ठीक है निशा, कोई बात नहीं, बस प्रैक्टिस सेशन की ही तो बात है। मैं अपने आप को कंपोज करती हूँ। पहले हमें स्प्रिंट करना था और मुझे सच में पता नहीं कि मुझे परेशान करते वक्त उसकी ताकत दुगनी हो जाती है क्या। मतलब स्प्रिंट करते वक्त भी उसकी बकबक कम नहीं हो रही थी। क्या तुम कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह सकती हो? कितनी बातें करती हो, ओह गॉड। आई थिंक सच में मेरी मॉम और इसके बीच में कुछ कनेक्शन ज़रूर है। दोनों को ही माया की तारीफ़ मेरे सामने करने में बड़ा मज़ा आता है। नो, वो मेरे मुंह पे मना कर देती है और उसके बाद उसकी बकबक फिर से शुरू हो जाती है। पता नहीं मैंने क्या सोच के उससे पूछा था। रियली नियरली आफ्टर 45 मिनट्स कोच हमें 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपने आप को माया से अलग कर देती हूँ और शरॉन के पास चली जाती हूँ। ये माया मुझे पागल कर देगी। मन कर रहा है कि इसका गला घोट दूँ अभी। मैं उसके पास जाके पहले ये सब शिकायत करती हूँ, फिर जाके अपना पानी पीती हूँ। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर एपिसोड 5। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय पीचेस।